यहाँ के रहने वाले, दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और दोनों की प्रतिदिन रोजमर्रे की भी बात लीजिएगा तो हम अगर गांव में रहते हैं तो जितने दक्षिण सराय, विद्यापति नगर और सराय रंजन के लोग मिलते हैं प्रतिदिन, उससे कम, ज्यादा नहीं तो उससे कम विभूतिपुर के लोग भी हम लोगों से संपर्क में नहीं है। और इसका ताजा तरीन उदाहरण मैं आज का भी दे सकता हूँ। रात हम घर पर ही, आज भी दर्जनों एनडीए के कार्यकर्ताओं से हमको घर पर मुलाकात हुई। इसलिए इच्छा थी कि शुरू से रहे, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ गई है कि मंत्री जी का 27 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, उसी सिलसिले में कुछ बात हो रही थी जिस कारण विलंब हो। हालांकि विलंब से जब आ रहे थे तो मन में बड़ा ही असहजता का भाव था। मन में लग रहा था विभूतिपुर के अपने साथियों के बीच में ही बगल में रह के हम विलंब से जा रहे हैं, लेकिन आपको सचमुच हम दिल की बात बताते हैं कि जब यहाँ पहुँचेंगे, इस महाविद्यालय के परिसर में जब मैं प्रवेश कर रहा था और उस समय की स्थिति से लेके अभी तक यहाँ बैठकर जो पिछले लगभग 1 घंटे से मैंने आपको देखा है, अब मुझे महसूस हो गया कि आपने इस धैर्य से, इस उमस भरी गर्मी, इतने लंबे समय तक हम लोगों की बातों को सुना है और अभी भी सुन रहे हैं। भले गर्मी लग रही है, हमको लगता है आधे लोगों का ऊपर से कुर्ता या शर्ट बच जरूर गया हो, अंदर में गंजी जरूर भीग रही है, लेकिन फिर भी आप इतने मुस्तैदी से डटे हुए हैं, बातें सुन रहे हैं। और यह काम वही कर सकता है, वही लोग कर सकते हैं जिनके मन में पार्टी और गठबंधन के प्रति पूर्ण समर्पण हो, संकल्प हो और एक तरह से पार्टी के लिए जो लोग समर्पित रहते हैं वही इतनी परेशानी मशक्कत उठा के भी लोगों की बात सुनते रहते हैं। इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। और साथियों, जब मैं यहाँ आया, मैं सब लोगों को बड़े ही गंभीरता से सबके चेहरे को मैं देख रहा था और सच पूछते हैं तो हमें इतनी ही देर में जो एहसास हुआ है कि आपके चेहरे पर जो उत्साह का भाव हमने देखा है, इतनी गर्मी, इतनी कठिन स्थिति के बावजूद हमने जो उल्लास का भाव देखा है, हमने आपके चेहरे पर जो आशा का भाव देखा है, उससे हमको तो एक बात इत्मीनान हो गया है। और हम समझते हैं कि हमारे साथ हमारे टीम में जितने लोग हमारे साथी आए हैं, सबके मन में यही भाव जगा है। हम लोग की बात भी हो रही थी कि चुनाव तो अभी 1.5 महीना दूर है, चुनाव 1.5 महीना दूर है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी संख्या में और इतनी कठिन परिस्थिति में आपकी उपस्थिति में विभूतिपुर का नतीजा आज ही घोषित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार हो, उसके जीत की घोषणा आज ही इस सम्मेलन से आपने कर दी है। ये आपके उपस्थिति का ऐलान है। और सही बात है साथियों कि विभूतिपुर भले हम लोग पिछड़ गए थे, लेकिन यहाँ के हमारे एनडीए के साथी किसी रूप में किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से
न कमजोर है, न दुर्बल है, न कब उत्साह रखते हैं। समय आने वाला है 1-1.5 महीना बाद, हमें तो पूरा भरोसा हो चुका है कि हमारे विभूतिपुर के साथी जो अगली बार रंग दिखाएंगे तो कहीं पिछले बार का भी सब बदला इसी बार के नतीजा में चुका है। ये संकल्प है, और हो भी क्यों नहीं। अरे हम लोग आप लोग तो एनडीए के में कार्यकर्ता है, एनडीए के कार्यकर्ता है। इसके नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। ये दोनों मिलकर तो सोना है ही, चमकता हुआ नेतृत्व देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर। और सोने ये दोनों मिलकर सोना जैसा चमकते हैं। और इस सोने पर सुहागा चिराग पासवान जी हो जाते हैं, फिर सुहागा जीतन मांझी जी हो जाते हैं, फिर सुहागा उपेंद्र कुशवाहा जी हो जाते हैं। तो हम लोग तो एक ही बात सुनते थे कि सोना पर सुहागा होना यही सबसे ऊंची बात है। लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन में तो सोने पर सुहागा है, फिर उस पर भी सुहागा है, और फिर उस पर भी सुहागा है। तो समझिए चुनाव का नतीजा कैसा हो। अरे कोई कहानी है क्या? कोई मुकाबला नहीं है यार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और यहाँ हमारे नीतीश कुमार जी। आज अपना देश पूरे दुनिया में भारत के तरक्की का, भारत की का जो वजूद मजबूत हुआ है, भारत आज बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। और यही कारण है कि हमारे सभी साथी, आप जरूर समझते हो कि आज दुनिया का दादा कहलाने वाला देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी अगर हमको आंख दिखाने की कोशिश करता है तो अपने देशवासियों के बल पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो जवाब देते हैं उनको घुटना टेक के टेबल पर आमंत्रण दे के बैठ के बात करने को वो मजबूर हो जाते हैं। ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और सोचिए उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे देश में देश के प्रगति का डंका दुनिया में बज रहा है, भारत की प्रगति का डंका, उसी तरीके से पूरे भारत में, ये जान लीजिए, पूरे देश में बिहार जैसे गरीब प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितनी तेज गति से तरक्की की है, आज पूरे देश में बिहार का डंका बज रहा है। और ज्यादा नहीं, जो पीछे का जो रिकॉर्ड है तो है। अभी हम पिछले सप्ताह की बात कर रहे हैं। पिछले सप्ताह ही जो इस देश में विकास को मापने वाली संस्था है कि किस प्रदेश में, देश में कितनी तरक्की हुई है, जो अभी पिछले वित्तीय वर्ष यानी 24-25 का जो विकास के आंकड़े आए हैं, तो ये जानकर न सिर्फ आपको खुशी होगी बल्कि आपका सीना गर्व से फूल जाएगा कि पिछले वर्ष सिर्फ एक प्रदेश तमिलनाडु को छोड़कर इस देश के सभी राज्यों से तेज गति से तरक्की हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में की है। ये पिछले साल के आंकड़े रिकॉर्ड बताता है।